चंद्रशेखर आजाद जी रावण के नाम जोड़े। मैं विनम्र बात रखना चाहती हूं आपके सामने, विदुर का नाम जोड़िए, रावण का क्यों? पिछली सरकारों ने भी नगीना को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र से आता है। और अंत में एक आखिरी वो कर रहा हूं सर, और ये सरकार भी सर नगीना से दोहरा व्यवहार कर रही है। भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में अक्सर तीखी बहसें और आरोप प्रत्यारोप तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन शुक्रवार को लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान भी किया और मुस्कुराने पर मजबूर भी कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो अपनी गंभीर छवि और आंकड़ों के लिए जानी जाती है, उन्होंने यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को एक ऐसी सलाह दे डाली जिसकी चर्चा पूरे देश के सियासी गलियारों में हो रही है। सीतारमण ने सीधे सीधे चंद्रशेखर से कहा कि अपने नाम के आगे रावण नहीं बल्कि विदुर लगाइए। आखिर निर्मला सीतारमण ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये सिर्फ एक मजाक था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक संदेश? और चंद्रशेखर आजाद का इस पर क्या रिएक्शन रहा? आज के इस वीडियो में हम इसी सियासी महाभारत पर पूरा विश्लेषण करेंगे। सर, मुझे ये जानकारी मिलकर बहुत खुशी मिला कि महाभारत में बहुत ही सम्मानजनक एक कैरेक्टर है, एक व्यक्तित्व है, महर्षि विदुर, जो उनके ज्ञान के लिए हम सब रिस्पेक्ट करते थे। और मुझे यह भी समझ में आया कि बिजनौर उनका रिटायरमेंट होम था। महाभारत होम वॉर सब हो गया, कुरुक्षेत्र सब हो गए, विदुर जी आकर बिजनौर में से मैं हल्की सी बात बोल रही हूँ, कोई मुझे गलत ना समझे। और चंद्रशेखर आजाद जी रावण के नाम जोड़े। मैं विनम्र बात रखना चाहती हूँ आपके सामने, विदुर का नाम जोड़िए, रावण का क्यों? बात शुरू हुई नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के एक आरोप से। चंद्रशेखर आजाद ने सदन में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बस इसी सौतेले व्यवहार वाले शब्द पर वित्त मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया। निर्मला सीतारमण ने पहले तो आंकड़ों की झड़ी लगा दी। उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बिजनौर और नगीना की जनता तक पहुंच रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत ही शालीन लेकिन बेहद आक्रामक अंदाज में चंद्रशेखर को एक निजी सलाह दे डाली। वित्त मंत्री ने कहा, चंद्रशेखर जी, मैं एक हल्की फुल्की बात कह रही हूँ, इसे गलत मत समझिएगा। आपने अपने नाम के साथ रावण जोड़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे विद्वान पात्रों में से एक महर्षि विदुर ने अपना आखिरी समय बिजनौर में ही बिताया था? विदुर की विद्वता और लोहा पूरी दुनिया मानती है, तो आप रावण का नाम क्यों जोड़ते हैं? आपको तो चंद्रशेखर विदुर होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सवाल को उठाना चाहता हूँ। भारत का संविधान हमें सिखाता है कि विकास तभी सार्थक होगा जब समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी आज भी दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव का उनको सामना करना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति बहुत धीमी है। ओबीसी समाज को शिक्षा और रोजगार में पर्याप्त अवसर नहीं मिले, इसलिए मैं सरकार से कुछ स्पष्ट मांगे सदन के माध्यम रखना चाहता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो SC, ST और TSP का बजट प्रावधान है, उन्हें वास्तविक आबादी के अनुपात में बढ़ाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वे ऐसे किसी अन्य मद में ट्रांसफर ना हो। दूसरा, देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। साथ साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण में जो रिक्त पद हैं उनको तुरंत भरा जाए। देश में लाखों पद ऐसे हैं जो वर्षों से खाली पड़े हैं। ये संविधान की भावना खिलाफ। दोस्तों, निर्मला सीतारमण की इस टिप्पणी को सिर्फ एक मजाक के तौर पर देखना गलत होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। पहला, निर्मला सीतारमण ने इसके जरिए ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी सरकार न केवल विकास की बात करती है बल्कि वह भारतीय संस्कृति और इतिहास से भी गहरी जोड़ रखती है। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद, जो खुद को दलितों और पिछड़ों की आवाज बताते हैं और अक्सर आक्रामक तेवर अपनाते हैं, उन्हें वित्त मंत्री ने विदुर जैसे शांत और परम विद्वान पात्र से जोड़कर एक तरह से वैचारिक चुनौती दे दी है। विदुर, जो न्याय और नैतिकता के प्रतीक माने जाते हैं,
दिलचस्प बात तो ये है कि जब सीतारमण ये कह रही थी तो सदन का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां कुछ देर पहले एलपीजी संकट को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था, वहीं इस टिप्पणी के बाद खुद चंद्रशेखर आजाद, उनके पास बैठे शत्रुघ्न सिन्हा और विपक्षी खेमे के कई दिग्गज नेता ठाके लगाकर हंसते नजर आए। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी चंद्रशेखर विदुर के नारे लगाए। सिर्फ नाम की सलाह ही नहीं, वित्त मंत्री ने चंद्रशेखर के सौतेले व्यवहार वाले दांव को भी पूरी तरह फेल कर दिया। उन्होंने सदन में एक एक कर उन योजना का ब्यौरा खोल दिया जो बिजनौर जिले में चलाई जा रही है। उन्होंने यह साफ संदेश दिया कि मोदी सरकार की नजर में कोई भी निर्वाचन क्षेत्र पराया नहीं है, चाहे वहां सांसद विपक्ष का ही क्यों ना हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद इस सलाह को मानेंगे? क्या नगीना की राजनीति में अब रावण वर्सेस विदुर की नई बहस छिड़ेगी? संसद के भीतर ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि लोकतंत्र में मतभेद अपनी जगह है, लेकिन शालीनता और हल्की फुल्की नोकझोंक अभी भी जिंदा है। निर्मला सीतारमण का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वित्त मंत्री की यह सलाह चंद्रशेखर आजाद के लिए एक सही नसीहत थी या फिर यह विपक्ष की आवाज को दबाने का एक अलग तरीका था? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।